हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम मुहावरे का अर्थ देखेंगे और साथ ही साथ उनको अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। और इनको हमने इतने आसान शब्दों में समझाया है कि इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत आसानी से इसे समझ लेंगे और आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चार चांद लगाना। चार चांद लगाना, चांद तो एक ही होता है ना, लेकिन यहाँ पे चार चांद लगाने की बात की जा रही है। यानी कि यश में वृद्धि करना, यानी कि यश में, प्रसिद्धि में वृद्धि करना या उसे बढ़ाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग है, अभिषेक ने अपने सुकर्मों से अपने परिवार की कीर्ति में चार चांद लगा दिए हैं। तो ये कोई व्यक्ति है अभिषेक, तो उसने अपने अच्छे कामों से अपने परिवार की प्रसिद्धि में, यश में क्या किया है, वृद्धि कर दिया है। उसको अपने परिवार की कीर्ति को बढ़ा दिया है, यानी कि चार चांद लगा दिए हैं। ठीक। छक्के छूट जाना, यानी कि साहस छूट जाना, यानी कि मतलब कि क्या है, हिम्मत हार जाना। इस वाक्य में प्रयोग है, भारतीय सैनिकों के समक्ष शत्रु सैनिकों के छक्के छूट गए। यानी कि जो भारतीय सैनिक हैं उनके सामने जो शत्रु के सैनिक थे उनकी हिम्मत छूट गई या उनका साहस छूट गया। ठीक है, वो हिम्मत हार गए। नेक्स्ट है, छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना मतलब सामने रहकर कष्ट पहुंचाना, यानी कि किसी के सामने रहते हुए उसे क्या करना कि कष्ट पहुंचाते रहना। वाक्य में प्रयोग है, मैं चाहे जितना भी टालने का प्रयत्न करूं, वह मेरी छाती पर मूंग दलने से बाज नहीं आता। यानी कि मैं चाहे कितना भी अवॉइड करूं, है ना, टालने की कोशिश करूं, लेकिन वह मुझे क्या है, सामने रहकर कष्ट पहुंचाता ही रहता है, उससे वो बाज नहीं आता है। यानी कि वह मेरी छाती पे मूंग दलने से बाज नहीं आता। ठीक, यानी वो लगातार मुझे कष्ट पहुंचा रहा होता है। नेक्स्ट है, जी चुराना, यानी कि काम से बचना। काम से बचना, जी चुराना मतलब काम से बचना। इसमें वाक्य में प्रयोग है, यदि जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो काम से जी ना चुराओ। यानी कि अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको काम से बचना नहीं है, है ना। काम से जी नहीं चुराना, आपको काम से नहीं बचना, बचने की कोशिश करना है, आपको आगे से आगे बढ़ करके काम करना है। जान के लाले पड़ना, यानी कि प्राणों पर संकट आना। जान के लाले पड़ना मतलब प्राणों पे संकट आना। इसमें वाक्य में प्रयोग है, वह गया तो था अपने मित्र की सहायता करने। यानी कि वह अपने मित्र की सहायता करने गया था, वहाँ अपनी ही जान के लाले पड़ गए। वहाँ पे उसके खुद के ही प्राणों पर संकट आ गया है ना, अपनी ही जान बचाना वहाँ पे उसको भारी पड़ रहा था। नेक्स्ट है, जान हथेली पर रखना, यानी कि मृत्यु की परवाह ना करना, है ना। जान हथेली पर रखना मतलब मृत्यु की, बिल्कुल भी मौत की परवाह ना करना। इसमें वाक्य में प्रयोग देखिए, युद्ध भूमि में सैनिक जान हथेली पर रखकर युद्ध करते हैं। यानी कि युद्ध भूमि में सैनिक अपनी मृत्यु की परवाह न करते हुए युद्ध करते हैं, है ना, अपनी जान की परवाह ना करते हुए युद्ध करते हैं। नेक्स्ट है, टेढ़ी खीर, यानी कि कठिन कार्य। टेढ़ी खीर मतलब किसी कार्य में कठिनता अगर आती है तो उसको क्या कहते हैं, टेढ़ी खीर। वाक्य में प्रयोग है, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना टेढ़ी खीर है। यानी कि एग्ज़ाम में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करना क्या है, बहुत ही कठिन काम है ना, बहुत ही कठिन कार्य है, यानी कि बहुत ही टेढ़ी खीर है, यानी कि कठिन काम है। नेक्स्ट है, तुल जाना। तुल जाना यानी कि अमादा होना। अमादा होना मतलब कि कोई चीज़ को तय कर लेना और जो है मतलब बिल्कुल उसी चीज़ पर ही क्या करना, तुल जाना, यानी कि उसी काम को करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना है ना। तो इसमें वाक्य में प्रयोग है, अभिषेक तुमसे मित्रता करना चाहता है।
पर तुम उससे झगड़ा करने पर तुले हुए हो। यानी कि जो अभिषेक है वो तुमसे क्या है, मित्रता करना चाह रहा है, लेकिन तुम उससे झगड़ा करने पे आमादा हो, यानी कि तुम उससे झगड़ा करना ही करना चाहते हो, तुले हुए हो उससे झगड़ा करने पर, है ना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए होंगे, वीडियो को लाइक करिएगा। 41 से 50 तक के जो मुहावरे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।